हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे उम्मीद करते होंगे कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जो है यानी बात कर रहे थे कि बुक को सॉल्व कर रहे थे। खान सर का जो बुक था नॉमरिकल का, जो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर दे चुके हैं हम अपना यूट्यूब चैनल पे, ये सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग का टारगेट है कि पूरा बुक को क्या करना है, एक लाइन से सॉल्व करना और पूरा बुक को पूरी तरीके से कंप्लीट करना। ठीक है, तो जो भी चैप्टर है उसको हम पार्ट वाइज पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक, और ये जो है रेलवे और ग्रुप डी का जो विद्यार्थी है उसका जो एग्जाम देगा उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक, इसके साथ साथ जो बच्चा जैसे कोई 9-10 का बच्चा है, ठीक, या जैसे कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं 10th क्लास के बाद, जैसे BHU वगैरह हो गया, अलीगढ़ जामिया, ठीक है, तो वो भी उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो साइंस का क्वेश्चन आएगा, आप लोग 10th क्लास के बाद जो एग्जाम दीजिएगा उसका वही लेवल होगा। ठीक है, जो बता रहे हैं। ठीक, या इसके अलावा SSC वगैरह का विद्यार्थी के लिए भी है, जो भी अदर कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, उसके बच्चों के लिए भी ये क्या होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे और 5 नंबर लगभग जो हम जो है, यानी क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का PDF बना के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे, आगे 6 नंबर से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 6 नंबर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन का जो है यानी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखना यहाँ संभव नहीं है। क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा, सुनिएगा और उसको समझिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन डाउनलोड करके आराम से क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक, बहुत फायदा पहुंच जाएगा ये बुक, खास करके रेलवे के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक, तो देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन से देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है, ठीक है, जो क्या कर रहा है कि रुका हुआ था। क्या था वो, रुका हुआ था, विरामावस्था में था, लेकिन वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको धक्का मारे, उस पर बल लगाया, वो चलना स्टार्ट किया, और जब वो चलना स्टार्ट किया तो उसमें त्वरण जो था, एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी उसका मान, यानी त्वरण का मान उसका कितना था, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि 5 सेकंड में तय की गई दूरी बताए, यानी 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। एक ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, जो विरामावस्था में, कौन सा अवस्था में है, विरामावस्था में। इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जब भी देखिए वेग, ठीक है, जब वस्तु रुका हुआ रहे और चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो जब रुका हुआ रहता है तो उसका वेग जो होता है, जब वो चलने वाला रहता है, जब उस पर बल लगाते हैं तो उस दरमियान उसका वेग क्या होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। क्या होता है उसका वेलोसिटी, 0। जब भी बोल दे रुका हुआ है तो वेलोसिटी कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद उस पर बल लगाए, ठीक है, उसको धक्का मारे और वो चलने लगा। ठीक है, चलने लगा, सही बात है। ठीक, लेकिन देखिए वो उसका त्वरण का मान दे दिया है कि जब वो चलने लगा उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ, एक्सेलरेशन जो उत्पन्न हुआ, वो कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू दिया हुआ 5 सेकंड, और पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी हमको डिस्टेंस का मान, यानी एस का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एस का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, और ये चैप्टर जो होता है दूरी, गति, ठीक है, गति हो गया या समय हो गया, ठीक है, खास कर गति बोल सकते हैं। गति में 3-4 फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, जैसे एक फॉर्मूला होता है क्या, V बराबर U प्लस AT, साइड में लिख देते हैं, V बराबर क्या, U प्लस AT, और एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस क्या 2AS, और एक होता है S बराबर क्या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसी फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला में से किसी फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको S का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, ये ज्यादा सुटेबल होगा, यानी बोल रहा है कि 5 सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय करेगा जब वस्तु पे धक्का लगाए। तो देखिए ये वाला सही रहेगा, U भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। S बराबर क्या जानते हैं, UT प्लस क्या हाफ AT स्क्वायर। ठीक, अब देखिए U का मान कितना, 0 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, T का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड, तो 0 को 5 से गुना कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, प्लस हाफ, और A का मान बताइए कितना दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर बगल में क्या है, T स्क्वायर, और T का मान कितना है, 5 सेकंड, कितना है, 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, 25 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड स्क्वायर नीचे और ये सेकंड स्क्वायर ऊपर है, दोनों कट जाएगा आपस में, और देखिए ये 2 जो है 5 बार में इसको काट देगा। ठीक, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 को ऐड करेंगे तो कुछ बचेगा क्या, जैसे ये 0 बच गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, 5 बचा, मीटर बचा और 25 बचा, 5 गुना 25 करेंगे 125, और यहाँ क्या बच गया, मीटर, यानी 125 मीटर। 0
यानी 125 मीटर में जीरो जो रहेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बचेगा? 125 मीटर। यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 125 मीटर। यानी 5 सेकंड में जो वस्तु है वो कितना दूरी तय करेगा? तो 5 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो जो है वो क्या करेगा? 125 मीटर का दूरी क्या करेगा? तय करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि एक कोई पिंड है, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है कि एक्स त्रिज्या वाला एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार रास्ता है, उसके चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है कि एक सर्कुलर यानी सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार पाथ, ठीक है, और उसका त्रिज्या जो दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। तो त्रिज्या आप लोग जानते हैं, केंद्र ये सेंटर और ये सरकमफेरेंस यानी परिधि को दोनों को मिलाने वाली यानी परिधि पर का कोई बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इसका जो त्रिज्या दिया हुआ एक्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ इसका त्रिज्या? एक्स दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर क्या बोला है कि एक कोई वस्तु है, एक कोई पिंड है जो आधा चक्कर लगाता है, पूरा चक्कर नहीं लगाता है, आधा चक्कर लगाता है। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तय की गई दूरी और विस्थापन। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, उसका त्रिज्या एक्स, ठीक है। तो देखिए वो आधा चक्कर लगाता है। मान लेते हैं यहां से चलना स्टार्ट किया ए से, तो आधा कहाँ पे कंप्लीट होगा? मान लेते हैं आधा यहाँ पे कंप्लीट होगा। सर्किल को यदि दो पार्ट में इस प्रकार से बांट दे तो आधा कहाँ पे? बी पे कंप्लीट होगा। पूरा बोलता है तो ए से चलता है और फिर वापस ए पे आ जाता है, तो पूरा एक चक्कर लगाता है। लेकिन कितना चक्कर लगा रहा है? आधा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ए से कहां जाएगा? बी पे जाएगा। ए से कहां जाएगा? बी पे जाएगा। तो उसका आधा चक्कर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए उसका क्या क्या मांग रहा है। देखिए उसका जो है मांग रहा है वो जो है क्वेश्चन क्या क्या मांग रहा है। क्वेश्चन बोला कि वो दूरी कितना तय करेगा। डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी का मान पूछ रहा है, और किसका मान पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मान पूछ रहा है कि विस्थापन आखिर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए समझिए सब कुछ। दूरी क्या हो जाएगा? देखिए कोई भी वस्तु का यदि दूरी निकालना हो तो वो जिस रास्ता पे चलेगा, जिस पथ पे चलेगा, उसका टोटल लंबाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? दूरी, ठीक है। तो यदि देखिए यदि ये वस्तु पूरा एक चक्कर लगाता तो कितना दूरी तय करता? तो ये चक्कर जो लगाता, पूरा एक चक्कर जो लगाता, इसका सरकमफेरेंस पे क्या होता है? चलता, यहां से चलना स्टार्ट करता, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता, ठीक है। तो ये जो सरकमफेरेंस पे चलता, जितना रास्ता पे चलता वही इसके द्वारा क्या होता है? तय की गई दूरी होता है। देखिए ये जो चलता है वृत्त की परिधि पर, सरकमफेरेंस पर चलता, और वृत्त का परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना होता है? उसका लंबाई 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में वो कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर दूरी तय करेगा, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर जो है वो लगाएगा तो यानी इसका मतलब वृत्त का पूरा परिधि पे चलेगा, और वृत्त का परिधि कितना है? 2 पाई आर। तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर दूरी तय करेगा। कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर, ठीक है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर करेगा। लेकिन क्या वो आज पूरा चक्कर लगा रहा है? नहीं, आधा चक्कर लगा रहा है। तो इसको किससे भाग दे देंगे? 2 से, क्योंकि आधे ना लगा रहा है। तो आधा जैसे 4 का आधा क्या होगा? 4 का आधा निकलने के लिए 4 में 2 से भाग देते हैं ना, तो 2 आता है। 6 का आधा क्या होगा? तो 6 में क्या करते हैं? आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे। किसी भी चीज को आधा करने के लिए किससे भाग देते हैं? 2 से। तो यहाँ भी किससे भाग देंगे? 2 से। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? पाई आर बच जाएगा। तो कितना दूरी तय करेगा? तो पाई आर दूरी तय करेगा, ठीक है। कितना दूरी तय करेगा? पाई आर, ठीक। लेकिन देखिए त्रिज्या यहाँ क्या दिया हुआ? एक्स दिया हुआ है। तो आर की जगह यहाँ क्या लेना पड़ेगा? एक्स। क्या लेना पड़ेगा? एक्स। और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा? एक्स। त्रिज्या एक्स ना दिया हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? पाई एक्स, ठीक है। दूरी कितना हो जाएगा? पाई एक्स। और वही बात करते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन कितना हो जाएगा? तो देखिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और कोई एक पॉइंट बी है। जैसे मान लीजिए यहाँ ध्यान से दिखे सबको, जैसे कोई वस्तु है ए से कहा गया बी पे, बी से कहा गया सी पे, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, ठीक है। तो यदि पूछा जाए यहाँ विस्थापन दूरी क्या होगा, तो दूरी जो है ए बी और बी सी का टोटल लंबाई, ठीक है। ए बी और बी सी का क्या हो जाएगा? टोटल लंबाई, वो दूरी कहलाएगा। लेकिन विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन क्या हो जाएगा? पूछिए यदि आप लोग से ए और सी के बीच का दूरी क्या होगा, तो आप लोग आराम से बोल दीजिएगा ए बी और बी सी का लंबाई को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इस प्रकार से भी दूरी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन विस्थापन के बारे में बात करें, यदि बोलेगा ए से सी के बीच का विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ सीधा लाइन खींच देंगे और उस लाइन का जो लंबाई होगा वही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। यानी विस्थापन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ देखिए हम ए से क्या गए? बी पे गए हैं, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? तो विस्थापन का मान देखिए डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सीधा लाइन खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे? सीधा लाइन खींच देंगे।
ये देखिए ये सेंटर, ये क्या सरकमफेरेंस का एक पॉइंट, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। एक प्रकार से देखिए तो ये एक पॉइंट है और ये सेंटर है, ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या, और इसका भी लंबाई कितना x, इसका भी लंबाई कितना x। तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये x और ये x, टोटल कितना हो जाएगा 2x। a और b के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x। तो यहाँ विस्थापन का मान बताइए कितना आ गया 2x आ जाएगा। ठीक है, दूरी क्या हो गया पाई x हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक पत्थर है, ठीक है, एक और पत्थर है, ठीक है, उसको क्या करते हैं कि ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर क्या करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, एक पत्थर है, उसको क्या किए हैं, ऊपर की ओर फेंके हैं। ठीक है, एक पत्थर है, उसको क्या किए, ऊपर की ओर क्या किए, फेंके हैं। ठीक है, ऊपर की ओर क्या किए हैं, फेंके हैं। तो वो क्या हो रहा है कि जा रहा है। ठीक है, उसका वेग कितना दिया हुआ है। ठीक है, उसका जो है यानी उसको जब फेंकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो देखिए उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर। जब उसको फेंकेंगे तो तभी उसका उस पर कुछ ना कुछ बल लगाएंगे और तभी उसका वेग यानी वेलोसिटी, जब उसको हम बल लगा के फेंकेंगे तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग क्या होगा, घटते जाएगा, और एक समय उसका वेग कितना हो जाएगा, एक समय उसका वेग हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 होगा जब, तो जिस पॉइंट पे वहां कुछ देर के लिए रुकेगा और फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एक पत्थर उसको हम फेंके हैं किस वेग से, तो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। तो ये इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा, शुरुआत वाला वेग, यानी यू का मान कितना 10 मीटर प्रति सेकंड। किस वेग से फेंके हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से क्या किया, एक पत्थर को हम लोग फेंके हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि जो है यानी उसके बाद बोला कि 5 सेकेंड बाद, ठीक है, 5 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड बाद उसका हमसे क्या मांग रहा है, वेग मांग रहा है। ठीक है, वेग मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए जब भी हम लोग सतह पे चलते हैं, जमीन पे चलते हैं, ठीक है, जमीन पे आगे पीछे करे तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण, वहां पे जो हम लोग त्वरण लेंगे उसको स्मॉल ए से दर्शाएंगे। लेकिन जब ऊपर या नीचे का बाद आता है, ठीक है, ऊपर फेंकते किसी चीज को या नीचे गिराते हैं, तो वहां जो त्वरण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्व। वहां जो वस्तु में त्वरण यानी एक्सलरेशन जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व त्वरण। ठीक है, और उसको जी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, जी से। ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो किससे दर्शाते हैं, जी से। और जी का मान आप लोग को याद रखना है कि पृथ्वी के आसपास, धरती के आसपास जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सॉरी, हाँ, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। या कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, कभी कभी इसका वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना ले लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका वैल्यू क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। कितना सेकेंड बाद बोल रहा है कि 5 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखिए फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक जगह क्या आ जाएगा बताइए, एक जगह क्या आ जाएगा, v बराबर u प्लस gt हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम लिखे ना v बराबर क्या बोले, देखिए एक जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, एक जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो v बराबर क्या आ गया, u प्लस gt। अब देखिए एक बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इस फॉर्मूला में चेंजिंग आता है। क्या चेंजिंग आता है, तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिए, जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, क्या करेंगे, फेंकेंगे ऊपर, तो त्वरण क्या रहेगा, जी ही रहेगा। त्वरण क्या रहेगा, जी ही रहेगा। ठीक है, वही जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएंगे तब भी त्वरण जो है, गुरुत्व त्वरण का मान जी होगा। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इससे संबंधित डिटेल से पूरा चैप्टर का वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन बता रहे इसलिए उतना अधिक अंदर नहीं जाएंगे, फिर वहीं फंस कर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे, तो जी जो होगा, स्मॉल जी नेगेटिव होगा, और जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो स्मॉल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो जी नेगेटिव होगा मान लीजिए, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ प्लस है, जी नेगेटिव होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या फॉर्मूला मिला, v बराबर u माइनस जी टी। देखिए फॉर्मूला यही है, एक जगह g यूज किए, बताइए एक जगह क्या यूज किए, g यूज किए, माइनस क्यों लगाए, तो बताएं कि ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर फेंकेंगे तो g का मान नेगेटिव होगा, वही ऊपर से नीचे गिराएंगे तो g का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए तो एक फॉर्मूला मिला, हमसे v का मान पूछा, तो v बराबर क्या, देखिए फॉर्मूला हमको क्या मिला, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। u का मान कितना बताइए, u का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और g का मान क्या करें बताइए, आसानी के लिए इसको ले लेते हैं या इसको भी ले सकते हैं, तो आसान बनाने के कैलकुलेशन को इसी को ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा अंतर आएगा वैल्यू में, तो आप लोग का मान जो ले लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है t का मान कितना दिया बताइए, t का मान कितना दिया, 5 सेकंड दिया हुआ, कितना सेकंड दिया, 5 सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। अब 10 मीटर प्रति सेकंड कितना हो गया बताइए, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 10 मीटर
प्रति सेकेंड हो गया, ठीक है। 10 मीटर क्या हो गया, प्रति सेकेंड, ठीक। तो 5वें सेकंड में ऑब्जेक्ट का क्या मांग रहा है, वेग मांग रहा है। 5वें सेकंड में क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट का वेग मांग रहा है, यानी वेलोसिटी मांग रहा है, ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा 50। अब सेकेंड मीटर प्रति सेकंड बचा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ 50 मीटर प्रति सेकंड चल जाएगा, कितना बचेगा 40 मीटर प्रति सेकंड माइनस में बचा। किसमें बचा, माइनस में 40 मीटर प्रति सेकंड बचा, ठीक है। तो माइनस में क्या हो जाएगा 40 मीटर। अच्छा क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा गड़बड़, क्वेश्चन थोड़ा हम लोग गड़बड़ पढ़ लिए, ठीक है, ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि ऊपर नहीं फेंके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंके, नीचे फेंके, ऑब्जेक्ट को कहाँ गिराए, नीचे गिराए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया पढ़ने में, ध्यान से देखिए, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया, ऊपर से नीचे गिराए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर फेंके, ऊपर से किधर फेंके हैं, नीचे की ओर फेंके, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऊपर से किधर गिराए, नीचे की ओर गिराए, ठीक। हम गलती से नीचे से ऊपर बोल दिए, तो इसमें सुधार कर लेते हैं, ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला में क्या आ जाएगा बताइए, प्लस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्या हो गया, प्लस आ जाएगा। और जब भी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 मीटर प्रति सेकंड। कितना मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 60 मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ देखते हैं, तो ऑप्शंस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा है, इसलिए किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं। ऑप्शंस में दिया हुआ 59 मीटर प्रति सेकंड, 35 मीटर प्रति सेकंड, 49 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, मेरा 60 आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया, 59 दिया हुआ है। तो इसके पीछे कारण है, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम लोग जी का मान जो है 9.8 की जगह क्या ले लिया, 10 ले लिया, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ गया। तो देखिए 60 के नजदीक कौन है, 59 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 59 मीटर प्रति सेकंड। तो यदि आप लोग यहाँ 9.8 लेते तो एग्जैक्ट मान आप लोगों का आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है जी फॉर्मूला यही रहेगा, ऊपर नीचे का बात रहेगा, तो एक ही जगह जी लेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो जी का मान प्लस होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग उल्टा पढ़ लिए थे, ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया गया, इसलिए जी का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 9th नंबर में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास यानी उसका द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, 1 kg। कितना दिया हुआ मास, 1 kg। सबसे पहले दिया हुआ बात लिखते हैं, दिया हुआ बात लिखते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना दिया हुआ, 1 kg दिया हुआ, द्रव्यमान 1 kg दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि 1 न्यूटन बल लगाते हैं, कितना न्यूटन बल लगाते हैं, 1 न्यूटन, जो उस पर फोर्स लगाते हैं 1 न्यूटन। कितना न्यूटन लगाते हैं, 1 न्यूटन, ठीक है। और उसके बाद 1 सेकंड के लिए लगाते हैं, कितना सेकंड के लिए लगाते हैं, 1 सेकंड के लिए लगाते हैं। कितना सेकंड के लिए लगाते हैं, 1 सेकंड, यानी टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। कितना सेकंड दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू 1 सेकंड हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड तक बल लगा और वो कितना दूरी क्या करेगा, तय करेगा, यानी एस का वैल्यू हमसे क्या कर दिया, पूछ दिया। एस का वैल्यू क्या कर दिया, पूछ दिया हमसे, ठीक है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास दिया हुआ है कितना, 1 kg दिया हुआ, उस पर कितना बल लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है। कितना न्यूटन बल लग रहा है, 1 न्यूटन बल लग रहा है। और कितना देर तक लगा रहे हैं बल, 1 सेकंड तक लगा रहे हैं। कितना सेकंड तक लगा रहे हैं, 1 सेकंड तक लगा रहे हैं। तो बोल रहा है वो कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है। ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए इससे पहले क्या होगा, जब मान लीजिए ऑब्जेक्ट रुका होगा, ठीक है, उस पर क्या किए होंगे, बल लगाए होंगे। उस पर क्या लगाए होंगे बताइए, उस पर बल लगाए होंगे, ठीक है। तो बल लगाने के कारण वो क्या आया होगा, गति में आया होगा, और 1 सेकंड में कुछ ना कुछ क्या किया होगा, दूरी तय किया होगा। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करें, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करें, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक, या हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो हमसे क्या मांग रहा है, एस का मान मांग रहा है। तो एस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला। तो देखिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको यू का मान दिया, भी का मान नहीं दिया, और इस फॉर्मूला से एस का वैल्यू निकलेगा नहीं। और इस फॉर्मूला के बारे में बात करें तो इस फॉर्मूला में देखिए यू है, टी है, लेकिन ए नहीं है। तो ए निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मास और एक्सीलरेशन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए बल का मान कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन दिया हुआ है। मास कितना केजी दिया हुआ है, 1 केजी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए का मान निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए न्यूटन के बारे में बताए थे पिछले क्लास में ही, न्यूटन क्या होता है, न्यूटन, देखिए न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 केजी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो देखिए केजी से केजी कट जाएगा, ठीक है।
तो बताइए ए बराबर क्या बच गया, ए बराबर बच गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर क्या बच गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान क्या हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग को त्वरण मिल गया, लेकिन हमको एस का वैल्यू कैलकुलेट करना, और एस का फॉर्मूला बताएं आप लोगों को, एस बराबर का यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यूटी प्लस क्या लगा देंगे हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। बताइए यू का मान कितना 0, और टी से गुना करेंगे तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं। हाफ ए का मान बताइए कितना, ए का मान अभी जस्ट निकाले 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी कितना है 1 सेकंड है। कितना सेकंड है 1 सेकंड, 1 सेकंड का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 सेकंड स्क्वायर, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 1 नीचे 2, यानी 1/2 मीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा 0.5 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था उस पर 1 न्यूटन बल लगाए, उसका द्रव्यमान 1 केजी है, 1 सेकंड तक बल लगाए तो कितना दूरी तय करेगा 0.5 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एस है नहीं, इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ हम लोग एस ए आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बाकी सब चीज क्या हुआ दिया हुआ है, ए का मान क्या कर लिए कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, ए का मान आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जब वैल्यू पुट किए तो 0.5 मीटर आ गया डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस क्या करेगा तय करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं टाइम। चलिए एक काम करते हैं आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगले दिन हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे करके सारा क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, बशर्ते आप लोग साथ चलिए। ठीक है, जब यदि पूरा बुक यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस का न्यूमेरिकल पार्ट का यदि एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम स्टैटिक्स जो रटने वाला होता है उसका भी वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो आप लोग को उससे दिक्कत यानी आसानी हो जाएगा, लेकिन ये समझने वाला और क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पार्ट है। ठीक है, यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आराम से क्या कर सकते हैं आप लोग बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं आज क्लास यहीं पे बंद करते हैं। और एक बात, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक भी कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक, और जो है और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, यदि कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सर इस प्रकार का इंप्रूवमेंट कीजिए, या कोई टॉपिक से वीडियो चाहते हैं उससे संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इस टॉपिक से संबंधित वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो क्या कर देंगे बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।